किड्स, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम वैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसको आप रोज स्कूल में, घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में आप बोलते हो या आपको कोई बोलता है। तो एक एक करके उन सेंटेंसेस को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको रोज देखो, याद करो और उसको डेली यूज में डेली स्पीकिंग में अपने यूज करो। सबसे पहले अगर आपको बोलना है थोड़ा किसको, आप क्लासरूम में हो, आपके साथ में कोई बच्चा बैठा है, वो ज्यादा जगह ले रखा है, आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको बोलते हैं ना थोड़ा किसको, तो आप बोल सकते हैं मूव अ बिट। इसी तरीके से पीछे घूमो, अगर कोई आपको बोलता है या आपको किसी को बोलना है पीछे घूमो इंग्लिश में, तो आप उसको बोलेंगे टर्न बैक। अगर आपको बोलना है चारों तरफ घूम जाओ या आपको कोई बोलता है तो आप बोलेंगे टर्न अराउंड। वेल, अगर आपको कोई बोले बाएं मुड़ो, इंग्लिश में अगर उसको बोलना है कि बाएं मुड़ो या आपको इंग्लिश में वो बोलता है बाएं मुड़ो, तो वो ऐसे बोलेगा टर्न लेफ्ट। दाएं मुड़ो तो टर्न राइट। ओके, वेल अब आगे आते हैं, फिर देखते हैं ऊपर देखो। ऊपर देखो यानी कि ऊपर की तरफ देखो, तो आपको बोलना है लुक अप, या आपको कोई बोलेगा तो लुक अप। ये सेंटेंस आप भी बोल सकते हो या आपको कोई बोल सकता है। तो अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको समझ जाना है बोला तो यानी कि ऊपर देखने को बोल रहा है। उसी तरीके से नीचे देखो, तो नीचे देखो तो लुक डाउन। फिर है धीरे चलो, तो आप बोलेंगे वॉक स्लोली। साथ में चलो तो आप बोलेंगे कम अलोंग। ध्यान देना, धीरे चलो कब बोलते हैं, जैसे हम और मम्मी पापा किसी के साथ तुम चल रहे हो, वो तेज है, थोड़ा तेज चल रहे हैं, आप उनके साथ फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं ना पापा धीरे चलिए या मम्मा धीरे चलो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वॉक स्लोली मम्मा, वॉक स्लोली पापा। या आप तेज चल रहे हो तो पापा आपको बोल सकते हैं वॉक स्लोली बेटा, लाइक दैट। या फिर वो बोलना है उनको कि साथ में चलो, है ना, तो आपको बोलेंगे कम अलोंग। अगर आपको बोलना है यहाँ आओ या आपको कोई बोलता है यहाँ आओ, तो वो इंग्लिश में बोलेगा कम हियर। वहां जाओ तो वो इंग्लिश में बोलेगा गो देयर। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके रोज देखो, उसको याद करो, दिमाग में बैठाओ। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप उसको इजीली याद कर सकते हो। मेरे पीछे आओ, है ना, मेरे पीछे आओ। आपको बोलना है ना कहीं जा रहे हो, अच्छा ठीक है चलो मेरे पीछे आओ, तो आप बोलेंगे फॉलो मी। या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपको कहना है कि जो जैसे तुम कर रहे हो वैसे वो साथ वाला भी आपको वैसे सिनेरियो में भी बोल सकते हो कि फॉलो मी। अब सुनो, आपको इसको बोलना है इंग्लिश में नाउ लिसन। अगर आपको बोलना है मेरी बात सुनो तो लिसन टू मी। अगर आपको बोलना है जोर से बोलो, किसी की आवाज नहीं आ रही है आपके आप तक और आपको बोलना है जोर से बोलो, तो आप बोलेंगे स्पीक लाउडली। अगर कोई आपको बोलता है स्पीक लाउडली, तो आपको समझ जाना है कि जोर से बोलने को कहा जा रहा है। सीधे जाओ, है ना, एकदम सीधे जाने के लिए किसी ने अगर आपको कहा है तो वो इंग्लिश में बोलेगा गो स्ट्रेट। अगर आपको कोई बोलता है कि अंदर आओ, तो वो बोलेगा कम इन। सीधे अंदर आ जाओ मतलब डायरेक्ट अंदर आ जाओ, तो वो बोलेगा कम ऑन इन। आपको समझ जाना है कम ऑन इन यानी कि डायरेक्ट अंदर चले आओ, तुम सीधे अंदर चले आओ। कम इन यानी कि सिंपली अंदर चले आओ, ठीक है। वेल, अपनी किताब निकालो। टीचर्स स्कूल में या अपने मम्मी पापा भी आपको बोलते हैं चलो अपना किताब निकालो, कॉपी निकालो, व्हाटएवर, है ना। तो अगर कोई बोलता है अपनी किताब निकालो, तो वो इंग्लिश में ऐसे बोलेगा टेक आउट योर बुक, टेक आउट योर कॉपी, टेक आउट योर नोटबुक, लाइक, है ना, टेक आउट योर पेंसिल, व्हाटएवर। जो भी सामान को बैग से बाहर निकालना है, कहीं से बाहर निकलना है, तो वहां के लिए हम लोग यूज करते हैं टेक आउट, राइट। अब बोलना है निकल जाओ, गुस्से में बोलना है निकल जाओ, तो आपका एक्सेंट भी होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए वो भी गुस्से वाला होना चाहिए। गो आउट, लाइक दैट, है ना, इस तरह से बोलना है। बाहर आओ, ये हम प्यार से भी बोल सकते हैं और गुस्से में भी बोल सकते हैं, तो जैसे बोलना होगा, जिस सिनेरियो में बोलना होगा उसी सिनेरियो में बात करेंगे। बाहर आओ, कम आउट। वेल, नाउ अब सेंटेंस है अंदर आओ, सॉरी अंदर जाओ, तो आपको बोलना है गो इन। उसी तरीके से शांत रहो, कोई हल्ला कर रहा है तो आप बोलते हैं शांत रहो, या आपको टीचर्स बोलते हैं शांत रहो, तो आप बोल सकते हैं, या आपको टीचर बोलती है बी क्वाइट, है ना। इसे करो, डू इट। होमवर्क बना रहे हैं, मम्मी बोली कि नहीं इसे बना लो पहले, तो डू इट फर्स्ट, लाइक, है ना। इसे करो, डू इट। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, के लिए तैयार होने के लिए, है ना, हम बोल सकते हैं गेट रेडी। कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं। देखो इस सिनेरियो को पहले समझो। आपने नए कपड़े पहन लिए, कोई आया, मम्मी आई, कोई भी अड़ोस पड़ोस का कोई भी आया, आपसे पूछा कोई खास बात, नए कपड़े पहने हो, तो कोई खास बात को वो पूछेगा इस तरीके से, एनीथिंग स्पेशल, क्वेश्चन है ये, एनीथिंग स्पेशल। आपको बोलना नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, यानी कि आपको ऐसे बोलना है कुछ खास नहीं है यार, वैसे ही पहन लिया, ठीक है। तो आपको बोलना है नथिंग स्पेशल, राइट, है ना। मम्मा पूछ रहे तो नथिंग स्पेशल मम्मा, फ्रेंड्स पूछ रहा है तो नथिंग स्पेशल यार, लाइक दैट, है ना, जैसे आप बात करते हो उस अकॉर्डिंग।
क्या चल रहा है? कोई पूछता है, कहीं पे गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और अचानक बैठे कोई आए, अरे क्या चल रहा है, तो आके बोलेगा व्हाट्सअप। तो आपको समझना है कि क्या चल रहा है, अभी क्या कर रहे हो, इन दिनों तुम क्या कर रहे हो, अभी के फिलहाल में तुम क्या कर रहे हो, व्हाट्सअप। रो मत, देखो रो मत, छोटे बच्चे भी रोते हैं, बड़े भी रोते हैं। तो छोटे बच्चे रोएंगे तो आपको बोलना है डोंट क्राई, लेकिन अगर कोई बड़ा रो रहा है तो आप बोल सकते हैं डोंट वीप, है ना। चिल्लाओ मत, कोई बहुत तेज बोल रहा है या आप क्लास में बैठे हुए हो तो सभी बच्चे चिल्लाते रहते हो, टीचर भी बोलते हैं डोंट शाउट, यानी कि चिल्लाओ मत। अगर बोलना है चलो चलें, आप कहीं बैठे हो, अचानक कहीं चलने का मन कर गया तो आप बोल सकते हैं चलो चलें, मतलब बाहर चलें, खेलने चलें, लाइक दैट, है ना। तो आप बोलेंगे लेट्स गो, लेट अस के साथ बना हुआ एक वर्ड है लेट्स, जिसको बोलेंगे आओ चले, आओ हम लोग चलें। बेसिकली इसका मतलब हो गया आओ अब हम लोग चलें, तो लेट्स गो। आपको चलो चलें के लिए क्या बोलना है, लेट्स गो। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अगला सेंटेंस है हमारे पास, जाकर पढ़ाई करो। मम्मा या कोई भी घर में आपको बोलता है चलो जाओ जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। तो क्या बोलेंगे वो इंग्लिश में, गो एंड स्टडी। तो आपको समझ जाना है कि वो पढ़ाई करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कोई बोले धैर्य रखो, हालांकि थोड़ा सा टफ वर्ड है धैर्य रखना, तुमको समझना चाहिए कि धैर्य रखना क्या होता है। हम ना कभी कभी किसी चीजों से घबरा जाते हैं, है ना। अगर मान लो तुम कोई सिनेरियो, कोई बहुत टफ कोई मिल गया, मैथ्स मिल गया, या कोई बहुत बड़ा काम मिल गया जो तुम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा टेंशन लग रहा है, तो मम्मा पापा टीचर कोई भी तुमको बोल सकता है धैर्य रखो, पेशेंस रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इसी के लिए इसको इंग्लिश में बोलेंगे धैर्य रखो को इंग्लिश में हैव पेशेंस। आगे की तरफ बढ़ो, है जहां से वहां से आगे की तरफ बढ़ो, तो उसके लिए बोलेंगे गो अहेड, यानी आगे की तरफ बढ़ो या आगे की तरफ जाओ। सर नीचे करो, हमेशा टीचर आपको बोलती होंगी क्लास में जब डायरी वायरी लिखती होंगी या उनको कुछ काम होता है तो कहती होंगी हेड डाउन, इसका मतलब सर नीचे करो, है ना। गलत बात है, ज्यादा हेड डाउन भी नहीं करवाना चाहिए, है ना। पीछे की तरफ बढ़ो, जैसे आगे की तरफ बढ़ो उसी की तरह से पीछे की तरफ बढ़ो, तो हम बोलेंगे मूव बैकवर्ड। मूव बैक भी बोल सकते हैं और मूव बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। अपना हाथ उठाओ, टीचर्स बोलती है ना क्लासरूम में चलो अपना हाथ उठाओ, तो हम बोलेंगे या टीचर बोलती होंगी रेज योर हैंड। अगर उन्होंने रेज योर हैंड्स बोला है तो इसका मतलब सभी बच्चों के लिए बोला है, और स्पेशली तुमको बोल रही है तो वो बोलेंगे रेज योर हैंड। मेरा विश्वास करो, कभी कभी हम बात करते करते कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाला हम पे विश्वास नहीं करता, तो हम उसको बोलते हैं मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। तो मेरा विश्वास करो तो आपको बोलना है बिलीव मी। उसी तरीके से क्यों नहीं, कोई ऐसा बात हुआ किसी को बोलना है आपको क्यों नहीं, है ना, तो आप उसको बोलेंगे व्हाई नॉट। पीछे हटो, कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं पीछे हटो, लाइन में लगे हैं कहीं पर भी ऐसा सिनेरियो जहां पे बोलना हो पीछे हटो, तो हम इसके लिए बोल सकते हैं मूव बैक। जैसे मूव बैकवर्ड बोले थे उसी तरीके से मूव बैक। ध्यान दो, पढ़ने में किसी भी काम में ध्यान देने के लिए हम बोल सकते हैं पे अटेंशन। हालांकि ज्यादातर ध्यान देना पढ़ाई लिखाई की चीजों के लिए पे अटेंशन ज्यादा अच्छा होता है ना। अब देखते हैं अगला है हमारे पास सच में। कभी कभी बात करते करते बोलते हैं अरे सच में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे रियली। कैसे बोलेंगे, रियली। अगला देखते हैं फिर, मुझे खिलाओ, मम्मा भी बोल सकती हैं, टीचर्स भी बोल सकते हैं चलो मुझे भी खिलाओ, तो हम बोलेंगे फीड मी, या वो आपसे बोलेंगे फीड मी, यानी कि मुझे खिलाओ। आप मम्मा को भी बोल सकते हैं मम्मा तुम मुझे खिला दो, तो फीड मी मम्मा, लाइक दैट। इस तरह से आप बात कर सकते हो। कृपया प्रतीक्षा करें, कोई काम कर रहे हो और कोई बोला कि ये कर दो वो कर दो, तो आप बोल सकते हो कि प्लीज थोड़ा सा वेट करें, तो इसको यानी कि कृपया प्रतीक्षा करें, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं प्लीज वेट। आप इसमें छोटा सा वर्ड भी जोड़ सकते हो, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, प्लीज वेट फ्यू मिनट्स, लाइक दैट, है ना। मुंह बंद करो। अब मुंह बंद करो का मतलब ये नहीं हुआ कि आप मुंह खोल कर बैठे हो, है ना। मुंह बंद करो, कुछ बोल रहे हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो लोग ऐसे बोल सकता है मुंह बंद करो, यानी कि मत बोलो, शट अप। अगर आपको बोलना है कितना, वो कितना जो है ना अनकाउंटेबल है, जैसे पानी, है ना, दूध, वैसी चीजें जिसको आप गिन नहीं सकते, उसके लिए कितना के लिए आपको बोलना है हाउ मच। और वैसी चीजें जिनको आप गिन सकते हो, जैसे तुम्हारे पास पेंसिल्स कितने हैं गिन सकते हो, है ना, तुम्हारे पास बुक्स कितने हैं गिन सकते हो, तो जिनको गिन सकते हो कितना, यानी कि उसके नंबर को पूछना है, संख्या को, तो आप बोल सकते हो हाउ मैनी। ओके, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। मम्मा आपको अगर बोलना है कि कितना दूध दे दूं, तो हाउ मच मिल्क वो बोलेंगे, है ना, क्योंकि दूध को आप गिन नहीं सकते हो ना, गिलास में आ जाएगा तो गिन सकते हो, लेकिन कितना गिलास अगर पूछना है तो हाउ मेनी ग्लासेस, ऐसे बोल सकते हैं।
अब आते हैं बहुत सारा। अगर तुमको बोलना है कि नहीं बहुत सारा है ना, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो a lot या too much, a lot या too much। अगर आपको बोलना है उसे बुलाओ या आपको किसी ने बोला उसे बुलाओ, तो वो इंग्लिश में ऐसे बोलेगा call him। उन लोगों को बुलाओ call them, पापा को बुलाओ call पापा, है ना, मम्मा को बुलाओ call मम्मा, इस तरह से बोलेंगे, है ना। खोलो इसे। आप मान लो तुम लंच बॉक्स ले लो, उसका ढक्कन नहीं खुल रहा, उसका जो कैप है ऊपर वाला वो नहीं खुल रहा है, आपको बोलना है किसी को खोलो इसे, प्लीज खोल दीजिए, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं ओपन इट। अगर कोई आपसे बड़ा है या रिक्वेस्ट करो तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो ओपन इट प्लीज, है ना। अब देखते हैं बंद कर दो। हो सकता है इसको बंद करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्लोज इट या क्लोज इट प्लीज। अगर रिक्वेस्ट करके बड़े अच्छे से पोलाइटली बोल रहे हो तो प्लीज का वर्ड, प्लीज वर्ड जो है उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है मुझे दो, इसको आपको बोलना है गिव मी। इसे रख लो, इसे रख लो, कीप इट, इसे रख दो, आपको बोलना है पुट इट। गैस ध्यान लो, इसे ध्यान देना है, इसे रख लो, इसे रख लो यानी कि अपने पास रख लो, है ना, दैट माइट बी योर। लेकिन इसे रख दो कहीं और रख दो। अगर इसे रख लो अपने पास रखना है तो कीप इट, और इसे रख दो कहीं जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे रखना है तो पुट इट। आपका धन्यवाद हम बोलते हैं, बहुत लोगों को थैंक यू बोलते हैं ना, दैट सेम वर्ड थैंक यू। भगवान को थैंक करेंगे तो बोलेंगे थैंक गॉड, या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोलेंगे तो थैंक, हम उनका वर्ड वहां पे जोड़ सकते हैं। वहीं रुको, कहीं पे हैं खड़े, वहीं पे बोलना है, आ रहे थे या फिर बोलिए वहीं रुको, तो हम बोलेंगे स्टॉप देयर। अगर बोलना है वहीं रहो, मतलब वहीं ठहरो, कहने का तात्पर्य हुआ, है ना, तो आपको बोलना है स्टे देयर। रुकने के लिए स्टॉप और रहो यानी कि ठहरने के लिए स्टे। अगर बोलना है जहां हो वहीं रुक जाओ, जहां हो वहीं रुको या जहां हो वहीं रुक जाओ, तो आपको बोलना है स्टॉप राइट देयर। क्या बोलना है? स्टॉप राइट देयर। उसी तरीके से अगला सेंटेंस है झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। अक्सर टीचर्स बोलती हैं, है ना, कि झूठ मत बोलो। आप झूठ बोलते हो कभी कभी होमवर्क्स वगैरह के लिए, नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे भी अगर झूठ मत बोलो बोलना है इंग्लिश में, तो हम बोल सकते हैं डोंट टेल अ लाई। अगर आपको बोलना है बाहर मत खेलो, या आपको कोई बोलता है बाहर मत खेलो इंग्लिश में, तो बोलेगा डोंट प्ले आउटसाइड। अगर बोलना है नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, अगर बोलना है हमें कि थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, जैसे मोबाइल ले लिए, मम्मी से बोले कि मम्मा थोड़ा मोबाइल, नहीं थोड़ा सा भी नहीं खेलना है, थोड़ा सा भी नहीं है, किसी और चीज के लिए थोड़ा सा भी नहीं, तो हम बोल सकते हैं नॉट अ बिट। अगर बोलना है हे भगवान, कभी किसी तरह से फ्रस्ट्रेशन में या किसी का कारण बस हम बोल सकते हैं हे भगवान, तो हम उसको बोलेंगे इंग्लिश में ओ गॉड। अगर बोलना है इसे साफ कर दो, बोर्ड को हो या कोई टेबल पे गंदा हो किसी भी चीज को, तो हम बोल सकते हैं क्लियर इट। बोर्ड के लिए बेसिकली क्लियर की जगह तुम इरेज वर्ड भी यूज कर सकते हो। अगर बोलना है बहुत बढ़िया, क्या बोलना है? बहुत बढ़िया। आपको कोई बोलता है बहुत बढ़िया, कोई इंग्लिश में ऐसे बोलेगा एक्सेलेंट, तो आपको समझना है कि उसने मुझे बहुत बढ़िया बोला। शांत हो जाओ, आप हल्ला कर रहे हो तो ऐसे बोला जा सकता है काम डाउन। लेकिन ये जो काम डाउन बोलेंगे और शट अप, दोनों में अंतर है। शट अप में थोड़ा सा गुस्सा नजर आता है, काम डाउन में एक प्रकार का मेरा रिक्वेस्ट है, सजेशन हो सकता है। बाहर प्रतीक्षा करो, मैंने अभी बताया था कि वेट करो, मैंने प्लीज वेट, अब है बाहर प्रतीक्षा करो, तो वेट आउटसाइड। अगर आपको बोलना है किसने कहा, ऐसा बोलते हैं ना, किसने कहा, तो आप बोल सकते हो हु सेड। अगर आपको कहना है अफसोस है इस तरह से, तो आप बोल सकते हैं हाउ सैड। अगर आपको बोलना है तुम जानते हो, एक तरह का प्रश्न है, तुम जानते हो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में यू नो। अगर आपको कहना है कब से, किसी भी सिनेरियो में अगर आपको बोलना है कब से, तो आप बोल सकते हैं सिंस व्हेन। अब आते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं अब कौन कौन से सेंटेंसेस हैं हमारे पास। चिंता मत करो, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं डोंट वरी। क्या बोलेंगे? डोंट वरी, चिंता मत करो। अगर बोलना है फिर से, मैंने दोबारा कर दिए, फिर से, तो वंस मोर या वंस अगेन। कोई गाना गा रहा था, फिर से बोलना है कि यार एक बार और प्लीज, यानी फिर से गाओ, तो वंस मोर या वंस अगेन। अगर आपको बोलना है बनाओ इसे, होमवर्क बनाना हो या कुछ और ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी चीज को बनाना हो, तो आप बोल सकते हैं मेक इट। लेकिन याद रखना, अगर कोई चीज टूट गया है, उसको बनाना है, सही करना है, तो हम बोलेंगे फिक्स इट। सीधे खड़े रहो, असेंबली वगैरह में आपको बोलती होंगी टीचर, तो उस इंग्लिश में बोलती हैं वो स्टिल। क्या बोलती हैं? स्टैंड स्टिल, यानी कि सीधे खड़े रहो।
अगर आपको बोलती है कोई आपकी टीचर बोलती है हिलो मत, तो वो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगी डोंट मूव, है ना। तो आपको समझना है हिलो मत बोला। इधर देखो तो हम बोलेंगे लुक हेयर। अगर बोलना है उधर देखो तो लुक देयर। अगर बोलना है मुझे देखो तो बोलेंगे लुक एट मी। उसी तरीके से बोलना है मेरा हो गया, क्या हो गया, जैसे मान लो तुम होमवर्क बनाने के लिए दिया गया है, कोई काम करने के लिए दिया गया, तो आपने बोला अरे मैम मेरा हो गया है, टीचर मेरा हो गया है, तो आप बोलेंगे आई एम डन। क्या बोलेंगे? आई एम डन। आई एम डन को बोलेंगे आई एम डन। उसी तरीके से अगर बोलना है नीचे आओ तो हम बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स। अगर ऊपर आओ रहता तो हम बोल देते कम अप स्टेयर्स। ओके वेल, अगला सेंटेंस है हमारे पास पीछे जाओ, स्टेप बैक। पीछे जाओ, स्टेप बैक। अगर बोलना है एक तरफ हो जाओ यानी एक साइड में हो जाओ तो हम इसको बोलेंगे स्टेप असाइड। अगर बोलना है पहले आप तो हम बोलेंगे आफ्टर यू। उसी तरीके से किसके लिए, कुछ सामान लाए, किसी तरह का कोई बात है, कुछ सामान को देखे और बोलना है अरे किसके लिए, तो हम बोल सकते हैं फॉर हुम। अगर इसी चीज के लिए बोलना है किस लिए, मैं कोई सामान लाया किस लिए लाया, लाइक दैट, है ना, तो हम बोलेंगे फॉर व्हाट। याद रखना हुम लिविंग थिंग के लिए यानी कि जो सजीव है ना, और व्हाट नॉन लिविंग थिंग के लिए जो निर्जीव है, जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसे लो यानी कि इसे पकड़ो, इसे रख लो, लाइक दैट, तो हम बोल सकते हैं हैव इट। अगर बोलना है बस, क्या बोलना है, बस हो गया, लाइक दैट, है ना, तो हम बोल सकते हैं दैट्स ऑल। ओके, बहुत हो गया यानी कि बहुत ज्यादा हो गया, जितना नहीं चाहिए था, जितना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया, तो हम बोल सकते हैं टू मच, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इनफ। अगर बोलना है नजर ना लगे मम्मा, तो अक्सर आपको बोलती होंगी मेरे बेटे को नजर ना लगे, बिटिया को नजर ना लगे, लाइक दैट, तो हम इस तरीके से बोलते हैं नजर ना लगने के लिए इंग्लिश में टच वुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टच वुड। अगर पास में कोई लकड़ी का सामान हो, वुड का कोई सामान हो, तो उसको छू के बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, टच वुड। और कुछ खा रहे हैं, मम्मा बोला, और मम्मा बोली और कुछ, तो उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे एनीथिंग एल्स, राइट। तो अगला सेंटेंस है माफ करना। कहीं पर भी बोल सकते हैं ना माफ करना, एक्सक्यूज मी। अब कैसे बोलेंगे माफ करना? मान लो बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं एक्सक्यूज मी बोलने के लिए। वैसे सपोज करो कि कुछ लोग बात कर रहे हैं और उनके बीच में जाके आपको कुछ बोलना है, तो हम वहां पे जाके बोलते हैं एक्सक्यूज मी, यानी माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मुझे ये कहना था जो तुम्हारा मैटर था, फिर वहां पे एक्सप्लेन कर लो, है ना। तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरीके से बात करते हैं ना। तो माफ करना एक्सक्यूज मी। ध्यान से, मम्मा पापा टीचर सब लोग ध्यान से लिखो या ध्यान से काम करना, तो ध्यान से सिर्फ बोलना होगा ना, तो हम बोलेंगे बी केयरफुल। अगर आपको बोलना है अभी आया, मम्मा बुला रही हूँ, मम्मा अभी आया, तो जस्ट कमिंग मम्मा, है ना। फिर उसके बाद आपको बोलना है क्या हुआ, रूम में गए, देखिए अचानक कोई भाई बहन है, कोई भी कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा है या कुछ और फील हो रहा है, हमको बोलना है अरे क्या हुआ, तो हम बोलेंगे व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। इसे चखो, मम्मा ने कुछ बनाया और बोला इसे खाने को, तो आप उसको टेस्ट कर रहे हो, पेट भर के तो खा नहीं रहो, उसको चखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि टेस्ट करके देखने के लिए, तो बोलेंगे मम्मा इंग्लिश में टेस्ट इट। जो भी हो, अगर आपको बोलना है जो भी हो, ठीक है जो भी हो, लाइक दैट, हाँ, तो हम बोलेंगे व्हाट एवर। क्या बोलेंगे? व्हाट एवर। अगर आपको बोलना है छोड़ो इसे, किसी मैटर को छोड़ो, कोई सामान रखे हो उसको पकड़े हुए, इससे छोड़ो इसे, मतलब किसी भी चीज को छोड़ने के लिए, तो हम बोल सकते हैं लीव इट। क्या बोलेंगे? लीव इट। कभी कभी रहने दो, छोड़ दो, ऐसे भी बोलते हैं ना, तो वहां पर भी हम लीव इट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है अच्छा है, क्या बोलना है? अच्छा है, नॉट बैड। कैसे बोलेंगे? नॉट बैड, ठीक है। कहने का तात्पर्य हो गया कि ठीक है, खराब नहीं है, है ना, इसका मतलब अच्छा है। जी नहीं, कभी कभी बोलते हैं ना, नहीं जी नहीं, है ना, नॉट को नहीं बोलते, जी नहीं, तो वैसे बोल सकते हैं नो थैंक्स। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखो। सपोज करो आप खाना खा रहे हो, अंकल आंटी किसी के यहाँ गया हो, ठीक है, आंटी ने जबरदस्ती आपको एक पूरी या कुछ भी खाने को दे रहे हैं जबरदस्ती, कहे नहीं नहीं जी नहीं, जी नहीं, आप बोलेंगे नो थैंक्स, नो थैंक्स प्लीज, नो थैंक्स आंटी, लाइक दैट। इस तरीके से आपको बात करना है। जी नहीं के लिए क्या बोलना है आपको? नो थैंक्स। अगर आपको कोई बोले दिखाओ मुझे, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा वो? शो मी। कुछ आपके पास है, पॉकेट में कुछ है, मम्मा ने कहा दिखाओ मुझे, तो मम्मा बोलेंगी शो मी व्हाटएवर यू हैव इन योर पॉकेट। दिखाओ मुझे जो कुछ भी तुम्हारे
पॉकेट में है। सिर्फ अगर आपको बोल रही शो मी, इसका मतलब दिखाओ मुझे, जो भी आपके पास है व्हाटएवर। अगला देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है वो नहीं। अब देखो कैसे, आप बाजार में गए हो शॉपकीपर के पास, वहां पे कोई सामान था, आपने बोला अंकल वो वाला वो वाला, उन्होंने बोला ये, तो बोला नहीं 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 वो नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, यही सिनेरियो होता। तो आप वो नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नॉट दैट। क्या बोलेंगे? नॉट दैट। अगर आपको बोलना है ये वाला, वो वाला नहीं ये वाला, है ना, तो आप बोलेंगे दिस वन। क्या बोलेंगे? दिस वन। अगर आपको बोलना है मैं जानता हूं, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। उसी तरीके से अगर आपको बोलना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दैट ऐसे बोलते हैं ना, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे नो प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? नो प्रॉब्लम। अगर आपको बोलना है या आपको कोई कहता है खड़े हो जाओ, यानी कि आप बैठे हो, जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन से खड़े हो जाओ, सोए हुए हो बैठे हुए हो उस पोजीशन से खड़े होने के लिए, तो आपको बोलना होगा इंग्लिश में स्टैंड अप, है ना। या आपको कोई बोले स्टैंड अप, तो आपको समझ जाना है आप जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से आपको खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको बोलना है ठीक है, क्या बोलना है? ठीक है, तो आप बोलेंगे इट्स ओके। क्या बोलेंगे? इट्स ओके। अगर आपको बोलना है बिल्कुल एकदम, इस तरह से नहीं बोलते, हाँ बिल्कुल एकदम, तो आपको इंग्लिश में बोलना है ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। अगर आपको फिर बोलना है पकड़ो इसे, या आपको कोई बोलता है इंग्लिश में पकड़ो इसे, तो वो इंग्लिश में क्या बोलेगा? होल्ड इट। क्या बोलेगा? होल्ड इट। अगर आपको बोलना है लगे रहो, यानी कि पढ़ रहे हैं तो मम्मी बोले अच्छा लगे रहो, पढ़ाई में लगे रहो, लाइक दैट, है ना। या टीवी देख रहे हो, अच्छा लगे रहो, व्यंग में मजाक में या फिर गुस्से में भी मम्मी बोल सकती हैं लगे रहो, तो वो सेंस कोई भी हो, लेकिन बोलेंगे कीप इट अप। लेकिन कीप इट अप का प्रयोग हमेशा अच्छी चीजों के लिए करेंगे, जैसे पढ़ाई के लिए, है ना। अब कोई टीवी देखने के लिए आपको नहीं कहना चाहिए उसे कि लगे रहो टीवी देखते रहो, कीप इट अप, है ना, वो सही नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं कीप इट अप। ओके, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड है हमारा, यानी कि अगला सेंटेंस है हमारा थोड़ा सा इंतजार करो। कोई काम है, कहीं चलने के लिए बाजार है, मुझे तैयार होने में थोड़ी देर हो रही है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इंतजार करो, तो हम बोलेंगे वेट अ बिट। वेट अ बिट, इसमें प्लीज वर्ड जोड़ दो तो और अच्छा लगेगा। वेट अ बिट प्लीज, यानी कि कृपया थोड़ा सा इंतजार करो या करें, है ना। अगला सेंटेंस है कभी कभी दूध मिला आपको पीने के लिए, मम्मा ये गर्म है, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स हॉट मम्मा। अगर ये ठंडा हो गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, मम्मा इट्स कोल्ड मम्मा, लाइक दैट, है ना। अगर सब्जी खा रहे हो, कुछ ऐसा चीज खा रहे हो जो तीखा है, तो आप बोल सकते हैं इट्स स्पाइसी। तीखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइसी। या तीखा, इट्स स्पाइसी। अगर आपको बोलना है या आपको कोई बोलता है इसे खत्म करो, खाना खा रहे हो, रोटी है, मम्मा बोली इसे खत्म करो जल्दी से, या होमवर्क बना रहे हो, टीचर बोली इसे खत्म करो जल्दी से, तो वो इंग्लिश में बोलेंगी फिनिश इट। क्या बोलेंगी? फिनिश इट। तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब हो गया इसे खत्म करो। अगर आपको कोई बोलता है या आपको बोलना है बदमाशी बंद करो, या फिर आपको कोई इंग्लिश में बोलेगा बदमाशी बंद करो, तो वो ऐसे बोलेगा स्टॉप नॉटीनेस। क्या बोलेंगे? स्टॉप नॉटीनेस। नॉटीनेस क्या बोलेंगे? स्टॉप नॉटीनेस। इसको प्रोनाउंस करना 3 4 10 बार, इसको एक बार प्रोनाउंस करके देखना, तो फिर तुम्हारा जुबान क्लियर हो जाएगा। स्टॉप नॉटीनेस। अगर आपको बोलना है बहस मत करो, या आपको कोई बोलता है इंग्लिश में बहस मत करो, तो ऐसे बोलेगा डोंट आर्ग्यू। क्या बोलेगा? डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू। अगर आपको कुछ बोलना है मुझे थोड़ा सा दो, मुझे भी थोड़ा सा दो, इस तरह से बोलना है, तो आप बोल सकते हैं गिव मी अ फ्यू। क्या बोलोगे? गिव मी अ फ्यू। गिव मी, ए नहीं बोलना, गिव मी अ फ्यू। वेल, अगर आपको बोलना हो तुम कहां हो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वेयर आर यू। और अगर आपको आप ही से किसी ने पूछा है तुम कहां हो, तो वेयर आर यू बोलेगा इंग्लिश में। आपको बोलना है कि मैं यहां हूं, तो आप बोलिएगा आई एम हियर। आई एम हियर लिखा हुआ है, लेकिन आपको प्रोनाउंस करना है आई एम हियर। और आते हैं हम अपने अगले स्लाइड में। गाइस, हमारा अगला स्लाइड है, इसमें सबसे पहले वर्ड है मुझे छोड़ दो। किसी ने पकड़ रखा है, आप टेंशन में, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, ऐसा होता है ना, टीवी वगैरह पे भी देखते हो, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे लीव मी। मुझे छोड़ दो। कितना सुंदर है। कभी कभी कोई सामान देके, कोई गिफ्ट देके बोलते हैं ना बड़ा, कह रहे कितना सुंदर है, तो इसको हम बोलेंगे हाउ ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? हाउ ब्यूटीफुल। मुझे देखने दो, आप बोलते हैं ना, हाँ अच्छा मुझे देखने दो, मुझे ये काम करने दो, मुझे जाने दो, इस तरह से तो आप यूज कर सकते हो। मुझे देखने दो, लेट मी सी। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड।
मुझे टीवी देखने दो, लेट मी वॉच टीवी। तो लेट मी का प्रयोग कर सकते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी काम के लिए, है ना। तो मुझे देखने दो तो लेट मी सी। बचाओ मुझे, ऐसा करते हैं ना, बचाओ मुझे, किसी ने पकड़ लिया है तो पहले तो बोले लीव मी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, नहीं छोड़ा तो हम बोल सकते हैं आप बचाओ मुझे, है ना। तो हम बोलेंगे सेव मी, मुझे बचाओ, है ना। मेरी मदद करो, किसी को मदद करने के लिए भी बुला सकते हैं तो हम चिल्ला सकते हैं, हम बोल सकते हैं हेल्प मी। क्या बोलेंगे? हेल्प मी। एक्सेंट, एक्शन भी उसी वर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका, हेल्प मी, है ना। गुस्से में भी बोल सकते हैं कि हेल्प मी, गुस्से में नहीं, उसको बोलोगे कि मतलब जरूरत के लिए चिल्ला सकते हो, एनेक्सिटी में, बहुत ये हो के टेंशन में आके कि नहीं मुझे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज, इस तरह से बोल सकते हो, है ना। वेल, जल्दी करो, मम्मा बोलती होंगी, टीचर भी बोलती होंगी कि जल्दी करो, चलो जल्दी बनाओ, तो वो बोल सकते हैं जल्दी करो को इंग्लिश में हरी अप। क्या बोलेंगे? हरी अप। अगर आपको बोलना है समझे, या आपको टीचर ने बोला समझे, तो वो इंग्लिश में बोलेंगी गॉट इट। क्या बोलेंगी? गॉट इट। समझे? गॉट इट। और आप समझ गए तो आप बोलेंगे मैं समझ गया, तो ऐसे करके बोलेंगे आई गॉट इट या आई गॉट। ठीक है। अगर आपको बोलना है जिद मत करो, छोटे भाई को, बहन को, या किसी को भी बोलना है, या आपको कोई बोलता है जिद मत करो, अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो आप कैसे समझेंगे? तो वो जिद मत करो को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट परसिस्ट। क्या बोलेंगे? डोंट परसिस्ट। यानी आपको समझ जाना है कि जिद मत करो, यानी कि जो मैं कह रहा हूं उसको करने के लिए मना कर रहे हैं। जिद मैं कर रहा हूं किसी चीज पर अडिग हूं तो उसके लिए मना कर रहे हैं, डोंट परसिस्ट। और लास्ट है जल्दी मिलते हैं। डेफिनेटली अब जल्दी मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ, दैट इज सी यू सुन। जल्दी मिलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी यू सुन। वेल गाइस, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से बेसिकली 2 वर्ड्स से रिलेटेड थे, 2 वर्ड से, एक आध जगह 3 वर्ड भी हैं, 4 वर्ड भी होगा, अलग बात है, बट ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस है जिसका प्रयोग आप आम बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी में आप कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर देखो और ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रैक्टिस करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे देखो, सीखो और सीखो, है ना। मैं फिर कुछ और वीडियोस के साथ जो आपके लिए बेहतर हो, मैं फिर आपके यहाँ कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय माय लविंग किड्स।